श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, इस संसार को दुखालय भी एक नाम दिया गया, यानी दुखों का घर। हर जीव जो है वो 3 प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है, जिसके लिए कि भागवत में भी आया है कि शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आत्मिक दुख। शारीरिक दुख यानी कि फिजिकली हमारा कोई सर में दर्द है, कोई बुखार है, कोई बीमारी है, कुछ भी बीमारी है तो वो शारीरिक दुख के श्रेणी में आते हैं। मानसिक दुख, हर किसी को मानसिक दुख भी लगा हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी को एक्सप्लॉइट होना पड़ रहा है, या किसी के बॉस ने कुछ कह दिया, या कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, किसी इधर उधर कुछ भी मन मुटाव कुछ चल रहा है, तो ये हो गया मानसिक दुख। हर हर जीव को ये शारीरिक और मानसिक दुख लगे हुए हैं। और एक है आत्मिक दुख। आत्मिक दुख यानी जो हमारी आत्मा को दुख लगा हुआ है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो ये 3 प्रकार के दुख हम सब हर जीव को लगे हुए हैं। तो इन दुखों का नाश कैसे हो, तो इसके लिए भागवत में मंगलाचरण एक श्लोक आया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुम। तापत्रय यानी कि 3 तरह के ताप, शारीरिक ताप, मानसिक ताप और आत्मिक ताप। इन तीनों ताप का विनाश कैसे होता है, विनाश कौन करता है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुम, यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा जो है वह इन तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, सारे काम करते हैं, फिर भी हमारे दुख दूर नहीं होते हैं, दुख हम घिरे हुए रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? दुख दूर क्यों नहीं होते? परमात्मा की तरफ से तो कोई कमी नहीं होती है, परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सब पे समान रूप से कृपा करने वाले हैं। तो क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारे दुख खत्म नहीं होते हैं? तो इस प्रसंग में हम 2 कहानी सुनेंगे। एक कहानी बहुत पहले मैंने एक टीवी में देखी थी कि संत महात्मा भगवान जो कोई भी होते हैं, संत महात्मा, वे एक जगह पर बैठे हुए नहीं रहते हैं। वे समाज में एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर विचरण करते रहते हैं, जगह जगह जाकर लोगों के दुख दूर करते हैं, इनको सत्संग का ज्ञान सुनाते हैं और प्रेम बांटते हैं, अच्छी उनको शिक्षा देते हैं। तो इसी तरह ईसा मसीह, जीसू की कहानी एक सुनी थी कि जीसू भी 2-4 अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो एक गांव से उनका गुजरना हो रहा था और उस गांव में उस वक्त कोढ़ की बीमारी फैली हुई थी कि हर कोई, बहुत सारे लोग कोढ़ के दुख से दुखी हो रखे थे। तो जब उस गांव से होकर गुजरने वाले थे ईसा मसीह, तब एक कोढ़ी को ये सूचना मिली कि यहाँ से जीसू आ रहे हैं और अगर हमें उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हम अपनी इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। उसने ऐसी बात सुनी हुई थी और वो बड़ा खुश हो रहा था और जाते 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 वो आगे बढ़ रहा था। तो उस पहले कोढ़ी को एक दूसरा कोढ़ी भी मिला, तो उसने पहले कोढ़ी ने दूसरे कोढ़ी को भी बताया कि यहाँ से ईसा मसीह गुजरने वाले हैं, तुमने कभी उनका नाम सुना है? बोले मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। कहा कि मैंने सुना है और मैंने ये भी सुना है कि वे, जो भी तकलीफ हमारी हो तो हम उनका आशीर्वाद हमको मिल जाए तो हमारे दुख वे दूर कर देते हैं। तो दूसरे कोढ़ी ने पहले कोढ़ी की बात सुनी तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि तो अब तो मैं इस दुख से, इस बीमारी से मुक्ति पा ही लूंगा। और पहले कोढ़ी दूसरे कोढ़ी को ये बात सूचना देकर और वो निकल गया। और वे दोनों, दूसरा कोढ़ी जो था उसको तो ऐसी लगन लग गई कि अब तो मेरा दुख का नाश होने ही वाला है, और वो इंतजार में लग गया कि कब ईसा मसीह, कब जीसस क्राइस्ट आए और मेरे दुख को दूर करें। करते करते वो दिन भी आ गया जब वहां से ईसा मसीह का जाना हुआ। और ईसा मसीह जब जा रहे थे तो वो दूसरा कोढ़ी जो है वो जैसे उनको दूर से दर्शन हुए, वो उनके जाकर उनके चरणों में लोट-पोट हो गया और कहा कि मैं जब से आप ही की राह देख रहा था और अब आप ही हो जो मेरे को इस दुख से मुक्ति दिला सकते हो। तो ईसा मसीह उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा और वे, ईसा मसीह उनको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। तो वो दूसरा कोढ़ी है वो क्या देखता है कि धीरे 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 उसका कोढ़ जो है वो
ठीक हो गया और वो एकदम सुंदर उसकी काया हो गई और वो बड़ा खुशी से नाचने लगा। तो वो जो उसको सूचना दे के गया था उस कोड़ी के लिए उसको बड़ा धन्यवाद से भर गया कि उसके कारण मेरा दुख दूर हो गया, मुझे ईसा मसीह के दर्शन हुए और मैं इस बीमारी से मुक्ति पा लिया। और वो कहा कि अब मैं जाकर उसको भी देखता हूं कि वो भी बड़ा खुश हो रहा होगा, उसको भी ईसा मसीह के दर्शन हो गए होंगे और वो भी अपनी बीमारी से मुक्ति पा लिया होगा। ऐसी सोच में वो भी उसको ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो पहला कोढ़ी भी मिल गया। पहला कोढ़ी जब मिला उसने तो देखा तो उसके शरीर पर तो वैसे का वैसा कोढ़, वो रोग से मुक्ति उसको मिली नहीं है। तो उसने कहा कि क्या तुमको रोग से मुक्ति नहीं मिली, क्या तुमको ईसा मसीह के दर्शन नहीं हुए? तो कहा हुए थे दर्शन, मैंने भी उनको प्रणाम किया था, लेकिन बोले मेरा तो कोढ़ का दुख दूर हो गया, मेरी तो सारी बीमारी दूर हो गई, तुम्हारी कैसे नहीं दूर हुई? तो उसको ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो हमारे साथ ईसा मसीह ने कुछ पार्शलिटी करी है कि मेरी बीमारी ठीक कर दी और इसकी बीमारी ठीक नहीं करी। और वो भागा 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 फिर से ईसा मसीह के पीछे भागने लग गया कि ईसा मसीह तो भगवान है, वो हमारे साथ भेदभाव ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मेरी ठीक कर दी उसकी ठीक नहीं करी। और जाकर ईसा मसीह के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज आपने मेरी बीमारी दूर कर दी, लेकिन मेरे दोस्त की जिसकी वजह से मुझे सूचना मिली और मैं ठीक हुआ, उसकी तो बीमारी दूर आपने करी नहीं। तो ईसा मसीह ने कहा कि मैंने किसी की बीमारी दूर नहीं करी, मैंने किसी को ठीक नहीं किया, तुमको तुम्हारे विश्वास ने ठीक किया है। तुम्हारा विश्वास था मुझ पर तो तुम ठीक हो गए। तो तो उसने कहा कि भाई तुमको ठीक करने वाला तुम्हारा विश्वास है, कृपा तो सब पर, आशीर्वाद तो सब पर समान रूप से, सबका परमात्मा की मेहर सब पर समान रूप से बरस रही है। तो जो विश्वास करेगा वो तो उस कृपा का लाभ उठा लेगा। तो उसको बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम भी रोते रहते हैं कि परमात्मा कि कब हमारे ऊपर मेहर होगी, परमात्मा हमारे तो किस्मत ही खराब है, हमसे तो परमात्मा भी रूठ गए हैं। परमात्मा ना किसी से रूठते हैं न रिझते हैं, लेकिन जो उन पर विश्वास करके उनकी बात को मानकर चलता है वो तो उनकी कृपा का लाभ उठा लेता है। हमारे विश्वास में दम होना चाहिए, उनकी कृपा में कोई कहीं से कोई कमी नहीं आती है। ऐसी बात मैंने अपने अपने जीवन में भी 20-22 साल पहले देखी कि हम जब कलकत्ता रहा करते थे तो हिसार में हम कभी-कभी छुट्टियों में, जब छुट्टियां होती थी साल में एक बार गर्मी की छुट्टियां, तो हम हिसार में आया करते थे क्योंकि हम हिसार से बिलोंग करते थे। तो छुट्टियों में आया करते थे। बाद में पापा ने हिसार में भी अपना मकान बना लिया था। तो छुट्टियों में आते थे तो हमारे घर के सामने एक पंजाबी परिवार था। तो उसमें 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। तो घर की जो सबसे बड़ी लड़की थी उसको बचपन से ही शुगर की बीमारी थी। बहुत हाई डोज के इंजेक्शन, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन बचपन से ही उसको लग रहे थे। अब वो जवान बड़ी हो चुकी थी, 20-22 साल पहले की बात है। और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी शुगर की वजह से। तो वो बड़ी चिंता में रहती थी, बड़ी दुखी रहती थी। तो उसके मन में ऐसी थी कि वो देखती थी कि भी इन लोग के यहाँ पर तो काफ़ी गुरुजी आते हैं, ये लोग काफ़ी भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु महाराज भी इनके यहाँ आते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि भी जब गुरु महाराज आए तो मुझको भी दर्शन करवाना, मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उसको अपनी शादी की फ़िक्र रहती थी। तो ऐसा उसने बड़े भाव से कहा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए आते थे और जिस वक़्त ऐसा हुआ कि 1-2 बार हम आए और उस टाइम गुरुजी का आना हुआ ही नहीं। तो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए। और वो लेकिन जब भी आते थे उसकी लगन रहती थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन और गुरुजी से मैं आशीर्वाद लूँ। उसने कभी देखा नहीं था, जाना नहीं था, बस हम मानते थे उसके बेस पर ही वो ऐसा भाव उसने अपना बना लिया था। और उसके बाद पापा यहीं पर हिसार में शिफ्ट हो गए और उसके बाद पापा ने यहाँ पर भागवत कथा करवाई। तो जब भागवत कथा करवाई तो उसने बड़ी लगन से शुरू से लेकर आखिर तक उसने भागवत कथा सुनी और फिर उसने कहा कि मुझे दर्शन भी जरूर करवाना, गुरु महाराज के आशीर्वाद मेरे को जरूर से लेना है। 2 साल से वो बोले जा रही थी और उसके बाद हमने उसको आशीर्वाद भी दिलवाया, गुरुजी ने उसको प्रणाम करी, आशीर्वाद लिया और उसके बाद भागवत के दौरान ही उसकी रिश्ता आया और चट उसकी मंगनी हो गई, उसका रिश्ता तय हो गया।
तो ये बड़े विश्वास की बात है, क्योंकि वो 2 साल से उसके मन में ऐसी लगन थी, कभी उसने गुरुजी को देखा भी नहीं था, लेकिन उसका विश्वास ऐसा था कि भई मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो उसके विश्वास के कारण ऐसा हुआ कि भागवत के दौरान ही गुरुजी का आशीर्वाद लेते ही उसका रिश्ता बन गया, कि कितने साल से उसका रिश्ता अटका हुआ था, शुगर की बीमारी थी। तो लेकिन कहने का भाव ये कि गुरुजी की कृपा, परमात्मा की कृपा सब पर समान रूप से पड़ रही है, लेकिन हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारे विश्वास में अगर दम है, तो हम सारी बीमारी अपनी मिटा सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी विश्वास में दम होना चाहिए। ये हम जनरल रूटीन में भी देखते हैं कि परमात्मा की तरफ से हर एक जीव को हर चीज़ जो है, वो समान रूप से मिली हुई है। हम स्कूल में भी देखते हैं कि क्लास की टीचर सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाती है, सबको समान रूप से अटेंड करती है, लेकिन एक तो स्टूडेंट है वो फर्स्ट आता है और उसमें फेल होने वाले भी स्टूडेंट रहते हैं। तो टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया और परमात्मा की तरफ से कृपा भी, समय भी सबको बराबर मिला हुआ है। जो स्टूडेंट आया उसको भी 24 घंटे मिले हुए हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उसको भी 24 घंटे मिले हुए हैं। भगवान की तरफ से सब चीज सबको बराबर मिली हुई है, लेकिन फर्क कहाँ है? उसकी लगन में और मेहनत में फर्क है। तो सब चीज सबको हम, लेकिन हमारा रोना क्या होता है कि परमात्मा तो पार्शियलिटी करते हैं, जिसको उस पर कृपा है, मेरे पर तो कृपा नहीं है। तो ये बात समझने की है कि कमी जो है वो कहीं और नहीं, कमी हमारे अंदर है। तो कमी बाहर ना ढूंढे, कमी अपने अंदर ढूंढे कि क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं ऐसा दुखी हूं, मेरे दुखों का नाश नहीं हो रहा, या किसी और भी फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो कमी अपने मेहनत में, अपनी लगन में, अपनी विश्वास में है। तो अपने विश्वास को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को हम पक्का बनाएं, तो सारे दुख से हम दूर हो सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।